हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आयरनिक ट्रेनिंग। आयरनिक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सीटेट पेपर 2 के बारे में। तो सीटेट पेपर 2 के बारे में बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी सीटेट से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी का, एज का, जो भी आपको डाउट आ रहा है सभी डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश की हूँ। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पेपर 2 जो होता है वो कितने क्लास के लिए होता है। अगर आप पेपर 2 का एग्ज़ाम देते हैं तो कौन सी क्लास के टीचर बनेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप बनेंगे 6 से लेके 8 तक के टीचर। ओके, क्लासेस 6 से लेके 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पेपर 2 का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पेपर 1 का एग्ज़ाम भी दे दें तो आप दे सकते हैं, उसका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसको ऑलरेडी मैं सिलेबस का वीडियो बना चुकी हूँ, एलिजिबिलिटी का भी बता चुकी हूँ, उसमें उसको भी मैं डिटेल में बताई हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, आपको तरह तरह की वीडियो नहीं देखनी होगी, इस एक वीडियो के जरिए आपकी सारी की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको जानना होगा ये एग्ज़ाम जो है वो किस मोड में लिया जा रहा है। ऑनलाइन मोड में लिया जा रहा है। ऑफलाइन पहले हुआ करता था लेकिन अभी ऑनलाइन हो रहा है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सिलेबस। ओके, सिलेबस कितना आपका सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना होगा नहीं पढ़ना होगा वो बताऊंगी मैं। इसके अलावा आपको बताऊंगी एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल है भी या नहीं, बीएड वाले एलिजिबल है, ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है या नहीं। इसके अलावा एज क्या है, क्या एज आपके लिए फिक्स कर दिया गया है कि अच्छा इतने एज वाले ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। पैटर्न क्या है, जो एग्ज़ाम होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा या ऐसे फॉर्मेट में होगा। ओके, इस टाइप का जो आपको डाउट आ रहा है वो सारी डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश की हूँ। और इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं और भी कुछ बताने वाली हूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है उसका टोटल मार्क्स कितना होता है और पासिंग मार्क्स क्या है, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है। आफ्टर सीटेट आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो क्या प्रोसेस है, प्राइवेट जॉब में क्या इसका कोई बेनिफिट है या नहीं। सबसे पहले आपकी मैं डाउट क्लियर करने चाह रही हूँ कि सीटेट क्या है। देखिए, अगर आपको ये क्लियर रहेगा सीटेट क्या है तो आपकी जो आधी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जब सीटेट के बारे में आप जानकारी रहेगा आपका तो आपको बार बार सिलेबस को समझना नहीं पड़ेगा, आप प्रिपरेशन में अपना टाइम लगाएंगे। ओके, देखिए सीटेट क्या है। सीटेट जो है आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब कि ये सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट किया जाने वाला एक ऐसा टेस्ट है जो टीचर के लिए कराया जा रहा है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए है। ओके, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इंडिया के, आप ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोग सभी एलिजिबल हैं। उसका कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है देखिए दिखाऊंगी मैं आपको। टीचिंग कोर्सेज करना होगा या नहीं करना होगा डिटेल में मैं आपको ही बताऊंगी। इतना आपको समझना है कि अभी सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट किया जाने वाला एक एग्ज़ाम है जो कोई भी दे सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करते हैं आप तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके, कितना मार्क्स में आप पास है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सीटेट जो है यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओके, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो रहता है उसमें रहता है कोई एग्ज़ाम में कि 3 अगर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहा है तो उसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर है, जो सही आंसर है उससे मार्क्स कट जाता है। ऐसा यहाँ पे से सिस्टम नहीं है, यहाँ सीटेट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए आप बेफिक्र होकर ये एग्ज़ाम देंगे। ये एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता है, ईजी है। अगर आप इसकी सही से प्रिपरेशन करेंगे तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी लगेगा। मैं इस चैनल पर पूरा का पूरा प्रिपरेशन कराऊँगी। अगर आप बनना चाह रहे हैं टीचर, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम दे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो इस चैनल पे आपको डिटेल में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम ईजी है, हार्ड नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा मैं और भी बहुत कुछ बताऊँगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये एग्ज़ाम मैं क्यों बोल रही हूँ कि ईजी एग्ज़ाम है। और जो एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम होता है उससे थोड़ा सा ये ईजी है।
ओके, अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, सही अगर आपको गाइडेंस मिलता है तो आप ये एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। देखिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप इजी का मतलब कि आप कुछ भी नहीं पढ़ एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा और सब एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक सब रहता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स अगर देखा जाए तो 90 है। किसके लिए? जनरल वाले लोग के लिए। अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो 19 आपका रहेगा। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो कितना रहेगा आपका? 82। जैसे कि रिजर्व कैटेगरीज में SC ST OBC वगैरह आ जा रहे हैं, तो अगर आप इससे बिलोंग कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से तो 82% लाएंगे तो पास हो जाएंगे। पास करने के बाद क्या होगा, ये डाउट आ रहा है आपके अंदर, तो मैं बता रही हूँ कि देखिए, पास अगर आप हो जा रहे हैं, 82% ले आ रहे हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 19% आ जा रहा है जनरल वाले लोग का तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद एक और प्रोसेस है, फिर आपको गवर्नमेंट जॉब लगता है, एक और एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, फिर आपका लगता है। कुछ कुछ स्टेट में इसको अलाउ कर दिया गया है कि डायरेक्ट सीटेट के जरिए भी आप ले सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज 17 ईयर्स बताया गया है, मतलब कि एटलीस्ट आप 17 साल के तो होने ही चाहिए। उससे कम रहेंगे तो एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। और देखा जाए यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब आप चाहे जितने भी साल के हैं ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है, आपको ध्यान रखना होगा कि 17 साल से कम नहीं होने चाहिए, और अपर एज लिमिट कोई नहीं है। यहाँ पर एकदम साफ साफ आपको लिख दिया गया है। ऐसा नहीं कि मैं आपको खुद से ये बता रही हूँ, बल्कि ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया गया था आपका जो भी एलिजिबिलिटी एज के बारे में, तो उसमें जो मेन पॉइंट है मैं आपको पूरा यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है इस एग्ज़ाम के लिए। आपका चाहे जितना भी एज है आप ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको देखिए अच्छे से थोड़ा आपको समझना होगा। अगर आप सीनियर सेकेंडरी में हैं 50%, ओके, अगर सीनियर सेकेंडरी आप 50% से किए हो या उससे ज़्यादा हो तो अच्छा ही है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। प्लस BLED होना चाहिए, BSc होना चाहिए, BEd होना चाहिए, ओके। ये अगर कोर्सेस आपका है दोनों तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये पहला हुआ, ओके, ये पहला हुआ। दूसरा है आपका, अगर ग्रेजुएशन का मार्क्स यहाँ पर आपको नहीं इंडिकेट कर रहा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 2 इयर्स DLED अगर हो रहा है आपके पास है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओके। पेपर 2 वाले लोग के लिए मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा देखिएगा तो ग्रेजुएशन है आपका 50% से, प्लस BEd है, या BEd स्पेशल एजुकेशन में है। स्पेशल एजुकेशन वाले जो स्पेशल किसी मतलब केस में करते हैं, अगर वो वाला BEd है, स्पेशल एजुकेशन वाले भी BEd है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, ओके। ये थर्ड आपका हो गया। अगर मान लीजिए ये भी नहीं आपके पास है, अगर फोर्थ है, देखिए ग्रेजुएशन में अगर 45% है प्लस 1 ईयर BEd है तो ये वाला एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। फिफ्थ आपका बताया जा रहा है ग्रेजुएशन में 50% हो प्लस 2 इयर्स BEd है तब भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब कि ये 5 जो पॉइंट आपको बताया गया, इस 5 पॉइंट में से कोई भी अगर एक पॉइंट आपके पास है तो आप ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, ओके। देख लीजिए इसमें से आपको कौन सा एलिजिबिलिटी आपको सूट कर रहा है, कौन सा आप मतलब कि है। सीनियर सेकेंडरी में अगर होंगे तो 50% मांग रहा है, फिर BLED मांग रहा है, BSc मांग रहा है, BEd मांग रहा है, ठीक है। तो आप देख लेंगे यहाँ पर। और कुछ कमेंट आ रहा है कि क्या ग्रेजुएशन करने के बाद ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं, ग्रेजुएशन करने के बाद ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इस बार आपको क्या किया गया है, एलिजिबल कर दिया गया है। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं और साथ ही साथ आप सिर्फ अगर एडमिशन भी लिए हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 2 इयर्स DLED में अगर एडमिशन भी लिए हैं, अगर आपका फर्स्ट डे भी है तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन एडमिशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन कर लिए फिर आप चाह रहे एग्ज़ाम देना तो नहीं दे सकते हैं। सभी का वही है। देखिए ग्रेजुएशन 50%, BEd में अगर फर्स्ट डे में भी है आपका, देखिए ये जो मैं आपको येलो कलर से लिखी हूँ ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। येलो कलर वाला जितना हर एक पॉइंट देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5,
इसमें से कोई एक भी आपका मतलब रहेगा तो हो जाएगा। जो येलो कलर वाला देखिए, मान लीजिए ग्रेजुएशन 50% ये तो होना ही चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन 45% कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 50% कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा ये जो है BLED हो या BACED हो या BEd हो, इसका अगर फर्स्ट डे में भी अगर आप एडमिशन लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट ईयर में रहेंगे तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये था, पहले था लेकिन अभी नहीं है। ओके, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप फर्स्ट डे में भी है एडमिशन अभी भी लिए हैं तब भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। मैं अगेन आपको ये बात बोल रही हूँ क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है। आफ्टर सीटेट आप क्या करेंगे? आफ्टर सीटेट क्या गवर्नमेंट जॉब है ज़रूर है। गवर्नमेंट जॉब का क्या प्रोसेस है देखिए, सबसे पहले तो आपको KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। सीटेट क्लियर जिनका हो जाता है वही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। KVS का एग्ज़ाम जो होता है, यहाँ पर आपको KVS का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक इंटरव्यू लिया जाता है। अगर वो इंटरव्यू आप क्लियर कर ले रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। ओके, इसके अलावा एक और है आपका गवर्नमेंट जॉब का NVS, नवोदय विद्यालय समिति। इसका भी सेम प्रोसेस है, एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाता है। ERDO में भी आप कर सकते हैं जॉब आफ्टर सीटेट, एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखिए सीटेट का एग्ज़ाम तो आप दे दिए, इसके बाद फिर से ये एग्ज़ाम सब आपको क्लियर करना होगा तो ही आप गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है आपको। थोड़ा तो आपको मेहनत करना ही होगा देखिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है। इसके अलावा DSSB वाला आपका दिल्ली में जो होता है एग्ज़ाम, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टेट भी देखिए, आप लोग 28 स्टेट है इंडिया का, अभी प्रेजेंट 28 स्टेट है। इन 28 स्टेट से चाहे आप कहीं से ही बिलोंग करते हो, ये एग्ज़ाम सीटेट का आप दे सकते हैं। और हर एक स्टेट में एक, जैसे मान लीजिए हरियाणा है तो हरियाणा टेट होता है, वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल टेट होता है, और आपका इस तरीके से यूपी है तो यूपी टेट होता है, रीट। ओके, इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है, हर एक स्टेट में एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे कि आपका कब यहाँ पर ये एग्ज़ाम निकल रहा है। वो एग्ज़ाम अगर आप दे देते हैं तो वहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जा रहा है। ओके, ये सब आप एग्ज़ाम अगर क्लियर कर रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। प्राइवेट जॉब में भी इसका बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है देखिए, प्राइवेट जॉब वाले लोग के लिए क्या होता है कि कुछ वैसे तो आप लोग का फोकस है गवर्नमेंट जॉब पे, मैं जान रही हूँ ज़्यादातर का फोकस है गवर्नमेंट जॉब पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी वगैरह भी और आपको थोड़ा सा सहूलतें भी ज़्यादा होती हैं। और अगर मान लीजिए देखिए प्राइवेट जॉब में अगर कोई जाना चाहते हो तो मैं बता दे रही हूँ, प्राइवेट जॉब में भी है। प्राइवेट जॉब में अभी कर दिया गया है, कुछ कुछ अच्छे स्कूल जो है वो अच्छा पे कर रहे हैं, तो वहाँ आपको एकदम कंपलसरी कर दिया है कि सीटेट होना ही चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास रहता है तो आपको यहाँ पर प्राइवेट जॉब आसानी से मिल जाएगा किसी भी प्राइवेट स्कूल में। चलिए मैं आपको अब सिलेबस दिखा दे रही हूँ, सिलेबस बता दे रही हूँ। सिलेबस देखिए डायरेक्ट मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आपको सिलेबस में डायरेक्ट दिखाऊंगी तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका क्लियर कर दे रही हूँ कितना सब्जेक्ट है, क्या है, कैसा प्रोसेस है, कितना मार्क्स है, उसके बाद मैं आपको सिलेबस दिखा दूँगी। ओके, मैं इस तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए सही से। टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे देखा जाए तो 4 है। अगर आपको कोई बोल रहा है नहीं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट नहीं होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप डॉट में मत आइएगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो ज़रूर होता है लेकिन यहाँ पर नहीं, वो फर्स्ट पेपर के लिए है। ओके, फर्स्ट पेपर में ऐसा होता है। और यहाँ पर अभी आपको सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो 4 ही सब्जेक्ट होता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है वो देख लीजिए। सीटेट में सबसे पहला यहाँ पर आपको देखेंगे पेपर 2 का, अगर आप मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, या पेडागोजी भी, कोई पेडागोगी बोलते हैं एंड कोई पेडागोजी बोलते हैं। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके अलावा आपको मिलेगा लैंग्वेज 1। लैंग्वेज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी डिटेल में क्या है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है, आपको लैंग्वेज 2 लेना पड़ेगा। और 4th में आपको लेना होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस, अगर आप बिलोंग कर रहे हैं साइंस बैकग्राउंड से। तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है तो, जैसे कि ग्रेजुएशन में अगर आप साइंस से लिए रहे हैं, साइंस पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपको मैथ और साइंस चूज़ करना होगा। और अगर आप
आर्ट्स बैकग्राउंड से थे तो आपको सोशल स्टडीज़ लेना पड़ेगा। सोशल स्टडीज़ में रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट रहता है। किस तरीके से मार्क्स को डिवीज़न किया गया है, कितना मार्क्स का किससे आएगा, मैं पूरा का पूरा आपको क्लियर करूँगी। थोड़ा सा आप आराम से इसे देखें, सुकून से। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के बारे में कि लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में आपको क्या ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सीटेट एग्जाम 2023 जो है विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस। ओके, 20 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जा रहा है इस एग्ज़ाम को। जैसा कि देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, गारो, गुजराती, असामीज़, बंगला, कन्नड़ा, खासिम, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो एंड नेपाली, संस्कृत, तमिल, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु, तिब्बतन एंड उर्दू। इसमें से आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करना है। कोई भी मीन्स कोई भी। इंग्लिश ले सकते हैं आप, संस्कृत ले सकते हैं, या इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। अगर किसी का अगर दिल चाह रहा है नहीं वो हिंदी और संस्कृत लेना चाहते हैं तो हिंदी ले लेंगे, संस्कृत ले लेंगे। ओके, यहाँ पर जो आपको इस 20 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। ओके, हिंदी ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई दूसरा लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हिंदी ले रहे हैं, फिर सोचेंगे कि लैंग्वेज 1 में हिंदी डाल दिया हूँ और फिर लैंग्वेज 2 में भी हिंदी डाल दूँ, तो ऐसा नहीं है, आपको दूसरा लैंग्वेज लेना पड़ेगा। इसमें से कोई 2 तो चूज़ करना होगा, एक लैंग्वेज 1 के लिए, एक लैंग्वेज 2 के लिए। जिसमें आपका बहुत ज़्यादा कमांड है वो लैंग्वेज 1 में डालेंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की जो बात है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें आपको बस इतना माइंड में रखना है कि 2 यहाँ पर आपको चूज़ करना है। लैंग्वेज का मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगी, इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करूंगी। यहाँ पे से कोई भी 2 आपको यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपको लेना है यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कोड भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश फर्स्ट कोड है इसका, हिंदी है, आसामीज़ है, बंगाली है, गारो है, गुजराती है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस तरीके से आप कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप कोड स्क्रीनशॉट करके रखेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। फॉर्म कब फिलअप होगा वो भी मैं आप बताऊँगी। ये अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो आपको सारी डाउट जो है सीटेट से रिलेटेड वो सारी क्लियर हो जाएगी। फॉर्म फिलअप कब, इसका फॉर्म आ रहा है, कैसे फिलअप करना है, वो सब मैं बताऊंगी आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखें। और साथ ही साथ इस चैनल को आप क्या करें कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टोटल क्वेश्चन कितना होता है अब मैं आपको बता रही हूँ कि मार्क्स कितना है। मार्क्स देखा जाए तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो है 115 है। ओके, यहाँ पे कितना क्वेश्चन आ रहा है, पूरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 150 आ रहा है। 150 क्वेश्चन है। अब आपको सोच रहे होंगे कि इसमें कितना मार्क्स का होता है, तो 150 मार्क्स का ही होता है। अच्छा, आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि 150 मार्क्स का हो रहा है, 150 क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। ओके, देखिए यहाँ पर टोटल मिनट्स भी 115 है, टोटल क्वेश्चन 115, टोटल मार्क्स 115, टोटल मिनट्स 115। इस तरीके से हम लोग को समझ में आ रहा है कि 2.5 घंटा का ये एग्ज़ाम होगा आपका, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 1 मार्क्स का आप सही कर रहे हैं तो 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर एक गलत हो रहा है तो आपका एक ही गलत माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस गलत के चक्कर में आपको दूसरे से मार्क्स काटा जाएगा, ऐसा नहीं है। टोटल क्वेश्चन 115, टोटल मार्क्स है 115, टोटल मिनट्स है 115। ओके, यहाँ तक क्लियर। और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। ऑनलाइन एग्जाम कैसे थे उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं आसानी से। 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है। 1 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा, इसलिए आपको इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ा कर रखना होगा। और 2.5 घंटा आपके पास टाइम है। सीटेट सब्जेक्ट नेम देख सकते हैं यहाँ से आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस हो सकता है फॉर एनी अदर टीचर आइदर 6 और 5। ओके, यहाँ पर से सबसे पहले आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 13 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 13। लैंग्वेज 1 में भी 13 यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, आपका टोटल मार्क्स 13 होता है। इसके अलावा लैंग्वेज 2 में भी आपका 13 क्वेश्चन है जो 13 मार्क्स का है, मतलब 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स एंड साइंस में 30 का नहीं है बल्कि 60 का है, 2 गुना है उसका। ठीक है, 2 गुना है। यहाँ पे 16 टोटल मार्क्स है। सोशल साइंस का भी सेम है, 16 एंड 16 मार्क्स आपका है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 115 क्वेश्चन है, 115 मार्क्स है।
आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है, इसमें अगर देखा जाए तो 13 क्वेश्चन है। ओके, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपका फर्स्ट है सब्जेक्ट। यहाँ पर 13 क्वेश्चन आपके पास रहेगा। 13 क्वेश्चन जो रहेगा इसमें देखा जाए आपको तो 13 मार्क्स का हुआ, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। लैंग्वेज 1 ये आपका रहेगा दूसरा। ओके, ये वाला आपका रहेगा दूसरा पेपर या दूसरा सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 1 की बात की जाए तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन का डिवीज़न किया गया है। कैसे देखिए, 13 क्वेश्चन को 15 कंटेंट में बांट दिया गया है और 15 जो है पेडागोजी में बांटा गया है। पेडागोजी में बांटा गया है 15 क्वेश्चन। पेडागोजी के लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। पेडागोजी जो होता है वो क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किस तरीके से टीच करेंगे बच्चा को, उसको बोलते हैं। जो बच्चे को कैसे पढ़ाना है टीचर को, उसको हम लोग पेडागोजी बोलते हैं। और ये 15 कंटेंट से आएगा। मान लीजिए लैंग्वेज 1 में आप अगर हिंदी लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, तो वो कंटेंट से जैसे ग्रामर से आएगा, पैसेज वगैरह आएगा। इसको मैं और डिटेल में भी आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए 15 कंटेंट से जो आएगा उसमें क्या है, 2 पैसेज है, 2 पैसेज रहेगा। ओके, पैसेज रहेगा और उस पैसेज में देखा जाए तो मार्क्स डिवीज़न किया गया है। एक 7 मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पर पैसेज में आप सोच रहे होंगे क्या रहेगा, 7 मार्क्स का पैसेज रहेगा, 8 मार्क्स का पैसेज रहेगा। ईजी रहता है पैसेज। यहाँ पर आपको पैसेज से ढूंढ कर ही क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। पैसेज आपका किसी भी टॉपिक के ऊपर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ ग्रामर का देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क्स या 3 मार्क्स हाईएस्ट होता है। इस पैसेज में से ही जो पैसेज आपको दिया जाएगा, 2 पैसेज, एक 7 मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का रहेगा। उस पैसेज में ही क्वेश्चन जो रहेगा आपका डायरेक्ट रहेगा कुछ क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन जो रहेगा ग्रामर वाला क्वेश्चन रहता है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, इसका सिलेबस दिखा दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, इसके अलावा आता है आपका लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट 3 और इसमें भी सिमिलर पैटर्न है। कैसा है देखिए, 13 क्वेश्चन है आपका। 13 क्वेश्चन को डिवीज़न कर दिया गया 15 कंटेंट में एंड 15 पेडागोजी में। तो पेडागोजी वाला जो सिस्टम है आपका यहाँ पर देखा जाए तो सिमिलर है। अगर आप लैंग्वेज 1 का पेडागोजी पढ़ ले रहे तो लैंग्वेज 2 का भी आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि कंसेप्ट सेम होता है। 15 कंटेंट में आएगा। अब यहाँ पे कंटेंट में आप सोच रहे हैं क्या आएगा, सिमिलर है। 2 पैसेज आता है आपका, 2 पैसेज आएगा। उस पैसेज को आप क्या करेंगे, उस पैसेज को पढ़कर आपको सॉल्व करना है। उस पैसेज में देखेंगे कि यहाँ पे 2 पैसेज, एक 7 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। इसमें से 2 से 3 तो आपका मैं बता चुकी हूँ कि 2 से 3 क्या रहता है, मुश्किल से 2-3 रहेगा आपका हाईएस्ट ग्रामर का क्वेश्चन रहता है। मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स एंड साइंस में। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस में देखा जाए 13 मैथ से रहता है और 13 साइंस से रहता है आपका। अब 13 मैथ एंड 13 साइंस से जो है इसको भी डिवीज़न किया गया है। कैसे देखिए, 13 जो मैथ में होगा उसमें से 20 कंटेंट वाला रहता है और 20 पेडागोजी वाला रहता है। सिमिलर साइंस का भी वैसे ही है, 20 कंटेंट से रहेगा और 10 पेडागोजी से रहेगा। मतलब यहाँ पर 20 कंटेंट से आपका रह रहा है मैथ का और यहाँ पे पेडागोजी, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है वो है पेडागोजी। तो पेडागोजी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज है सीटेट में। अगर आप पेडागोजी अपना अच्छा कर ले रहे तो आप सीटेट का एग्ज़ाम एकदम आसानी से क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर 20 कंटेंट से आएगा। कंटेंट से यहाँ पर 20 साइंस से आ रहा है और 20 मैथ से भी आ रहा है। वही आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा। जैसे मैथ का है तो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा LCM SCF और जो भी आपके टॉपिक है उसका क्वेश्चन डायरेक्ट आपको उठाकर दिया जाएगा करने के लिए। और जो 10 पेडागोजी आएगा कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा मैथ का, पूछा जाएगा कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। जैसे कि रेशियो दे दिया जाएगा कि रेशियो को पढ़ाने का सही तरीका क्या है। इस टाइप से आपका कंसेप्चुअल बेस्ड रहता है। और यहाँ पर जो साइंस में है कुछ आपको बीमारी वगैरह का नाम पूछ लेगा और ये 10 पेडागोजी का जो है वो आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए साइंस, या किस तरीके से आपको साइंस पढ़ाना है। जब आप पढ़ेंगे तो और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके,
आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। साइंस वाले लोग के लिए यही एक सिस्टम है। 16 क्वेश्चन है टोटल, जिसको डिवीज़न कर दिया गया है 13 मैथ में, 13 साइंस में। फिर इसको डिवीज़न किया गया कि मैथ वाला से कंटेंट का सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का पेडागोजी का आएगा। फिर 30 मार्क्स जो आपका साइंस वाला है उसमें से भी 20 कंटेंट का आएगा और 10 पेडागोजी का आएगा। अगर आप सोशल स्टडीज़ लिए हैं तो यहाँ पर भी आपका 16 क्वेश्चन ही आ रहा है। इसको भी डिवीज़न किया गया कैसे, देखिए 14 एनसीईआरटी मतलब कि यही कंटेंट है आपका, 14 कंटेंट से आएगा और 20 पेडागोजी से आएगा। ओके, यहाँ पर आपका 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ में। पॉलिटी आपका है, और इसके अलावा देखा जाए हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अलावा आपका देखा जाए तो यहाँ पर और आपका यहाँ पर जियोग्राफी है। ओके, ये 3 सब्जेक्ट आपको करना होगा। तो इस 3 सब्जेक्ट को मिलाकर 40 मार्क्स का आएगा, जो एनसीईआरटी का बुक होता है उससे आपको पढ़ना होगा। मैं आपको दिखा दूँगी सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर ये कंटेंट से आएगा, 20 पेडागोजी से आएगा। अगर आपका पेडागोजी अच्छा हो जा रहा है, जो सीडीपी में आपको दिखाऊँ, स्टार्टिंग में मैं बोली हूँ कि ये आपका सब्जेक्ट है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अगर वो पढ़ेंगे तो ये वाला जो पेडागोजी है सोशल स्टडीज़ का या लैंग्वेज 1 का, लैंग्वेज 2 का, सभी का आपका पेडागोजी आसान हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा। मैं इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर कितना है, 4 है। एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो मैं बात अभी कर रही थी इसके बारे में, अगर ये आपका अच्छे से हो जा रहा है तो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 का जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो अच्छा से आप कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात की जाए तो यहाँ पे 30 पेडागोजी से आ रहा है। इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर पेडागोजी यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपका अच्छा हो जा रहा है तो इससे आपका जो लैंग्वेज 1 का जो 15 मार्क्स का पेडागोजी वो भी अच्छा हो जाएगा, लैंग्वेज 2 का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो पेडागोजी वो अच्छा हो जाएगा, मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो पेडागोजी है वो अच्छा हो जाएगा। ये वाला जो स्लाइड मैं आपको दिखा रही हूँ ये साइंस वाले लोग के लिए है, और जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, जो सोशल साइंस लिए हैं या सोशल स्टडीज़ जिसे बोलते हैं तो अगर वो लिए हैं तो उनको भी मैं भी बताऊंगी। तो ये साइंस वाले लोग के लिए है, देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे कैसे डिवीज़न किया गया है। ओके, यहाँ पर आपका कंटेंट से देखा जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में तो कोई कंटेंट का है ही नहीं, पूरा पेडागोजी है। लैंग्वेज 1 में है 15 मार्क्स का, जिसमें पैसेज है। अगर पैसेज थोड़ा बहुत भी अगर आपका स्टार्टिंग से अच्छा होगा वो लैंग्वेज तो आप आराम से कर सकते हो उसको, ठीक है। बेसिक ग्रामर पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड ग्रामर नहीं पूछा जाता है। लैंग्वेज 2 में भी 15 मार्क्स कंटेंट है। मैथमेटिक्स एंड साइंस में 14 मार्क्स का आपको यहाँ पे कंटेंट में आ रहा है, टोटल आपका 17 हो गया। और पेडागोजी की बात की जाए तो पूरा मिलाकर आपको यहाँ पे देखिएगा, लैंग्वेज 1 में सबसे पहले 15 है, लैंग्वेज 2 में 15 है, 20 आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस में है, इस तरीके से 18 हो गया। तो 18 मार्क्स आपका पेडागोजी है। अगर आप पेडागोजी चेक कर लेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ओके, और मैं बोलूँगी आपको अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है अगर ये आप पढ़ ले रहे अच्छे से तो आपका सारा का सारा पेडागोजी जो है वो आसान लगने लगेगा। और कुछ टॉपिक तो मैच भी करता है, लैंग्वेज 1 का भी, लैंग्वेज 2 का भी। इस तरीके से टोटल मार्क्स कितना हो गया, 115। सोशल स्टडीज़ जिनका है वो देख ले, यहाँ पर आपका सेम है, 4 सब्जेक्ट है आपका। ओके, 4 सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर, 1 2 3 4। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपका 13 मार्क्स है। लैंग्वेज 1 में 15 कंटेंट से, 15 पेडागोजी से। लैंग्वेज 2 में 15 कंटेंट से, 15 पेडागोजी से। सोशल स्टडीज़ में 40 कंटेंट का आ रहा है और पेडागोजी का 20 आ रहा है। सिमिलर यहाँ पर देखेंगे तो कंटेंट से 17 है और पेडागोजी से कितना है, 80 है। अगर आप ये 30 मार्क्स को अगर अच्छा कर ले रहे हैं तो आपका ये वाला सारा पेडागोजी अच्छा हो जाएगा और 80 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, आप सिलेबस इसका अच्छे से दिखा दे रही हूँ क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो ये वाला सिलेबस मैं आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख कर ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। ओके, यही आपका फाइनल दिया गया है, फाइनल वेबसाइट में ये वाला आपका मिल जाएगा आसानी से ये सिलेबस। देखिए पेपर 2 के लिए है क्लास 6 to 8, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट्री स्टेज के लिए। सबसे पहला आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है जिसका 13 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल से 15 क्वेश्चन यहाँ पे से आएगा। टॉपिक आप आसानी से देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक दिया गया है। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल्स वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर्स, पेरेंट्स, पेयर्स। इसको देखकर आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पढ़े होंगे। जो भी आप टीचिंग कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे कोई भी टीचिंग कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें ये सब टॉपिक रहता है। तो अगर आप वो टीचिंग कोर्सेज का अच्छे से अगर सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो ये आपको आसान लगेगा। ओके,
और अगर भारी लग रहा है तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा तो लगेगा कि अच्छा ये अननोन टॉपिक सब है। इस चैनल पे पूरा का पूरा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इस चैनल के जरिए एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करूँगी, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी करवाऊँगी। पियाजे, कोलबर्ग्स, वाइगोस्की का कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। फिर आपका आता है लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। उसके अलावा आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन द असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। उसके अलावा पढ़ना है पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, उसका पढ़ना है कि किस तरीके से कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन करना चाहिए। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर एक्सेसिंग readiness level of the learners for enhancing the learner critical thinking in the classroom and access the learners achievement। ओके, यहाँ तक आपका दिया गया है कि 15 क्वेश्चन इसमें से आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद दी स्पेशल नीड्स। 50 यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे से। एड्रेस लर्नर्स फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग द डिसएडवांटेज एंड दी डिप्राइव्ड। एड्रेस द नीड ऑफ चिल्ड्रेन विद दियर लर्निंग डिफिकल्टीज। इसके अलावा आपका यहाँ पर देखिए एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशल एबल्ड लर्नर्स। लर्निंग एंड पेडागोजी से आपका यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पे फिर दिखा रहा है कि हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, किस तरीके से चिल्ड्रेन सोचते हैं, लर्न करते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रेन फेल टू अचीव द सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, क्यों बच्चे फेल कर जाते हैं स्कूल के परफॉर्मेंस में, क्यों वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है बेसिक प्रोसेस ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रेंस स्ट्रेटजी ऑफ द लर्नर्स एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्नर, child as a problem solver and a scientific investigator, alternative concept of the learning in children's, understanding children's error, significance, steps and learning process, बच्चे की क्या गलती है वो सबको समझना। उसके बाद आपका है यहाँ पर इमोशंस, कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशंस एंड लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट। अब आगे आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1। ओके, जो भी आप लिए होंगे लैंग्वेज 1 में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आप इंग्लिश लिए हो, चाहे आप हिंदी लिए हो, संस्कृत लिए हो, यहाँ पर लैंग्वेज 1 में आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 लिए हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, 15 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। किससे, जो मैं आपको बोली कंटेंट से। यहाँ पे रीडिंग अनसीन पैसेज रहेगा, 2 पैसेज, 1 एंड 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद द क्वेश्चन। 2 पैसेज रहेगा, 1 रहेगा प्रोज। ओके, और एक और आपका जो रहेगा वो ड्रामा से भी हो सकता है या पोएम से हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोली अगर आपका जो ज़्यादा सब्जेक्ट अच्छा है, जिसमें आपका ज़्यादा कमांड है वो लें, क्योंकि इसमें आपको पोएम पूछा जाता है। पोएम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और सेकेंड लैंग्वेज में आपको पोएम नहीं पूछा जाता है। दोनों को दोनों जो है प्रोज से ही आता है। इनफेरेंसेस, ग्रामर्स एंड वर्बल्स एबिलिटी, आपका वर्बल एबिलिटी वगैरह चेक किया जाएगा। मतलब कि चेक क्या बोल सकते हैं, आपका क्वेश्चन आएगा। और ग्रामर से मैं बोली हूँ आपको ऑलरेडी, बेसिक ग्रामर से 2-3 क्वेश्चन ही, हाईएस्ट 2-3 क्वेश्चन रहता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। पेडागोजी से यहाँ पे देख सकते हैं आप टॉपिक। ओके, 15 क्वेश्चन है पेडागोजी का, लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ये पूरा है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। ये देखिए लैंग्वेज 2 आपका यहाँ पर आ गया, इसमें 13 क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, अनसीन प्रोज पैसेज, यहाँ पर प्रोज पैसेज आएगा, प्रोज आएगा, यहाँ पोएम नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप दूसरा कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। पेडागोजी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 क्वेश्चन यहाँ पे से आएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर आप पूरा का पूरा यहाँ पर पेडागोजी का ही है, या ये पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद अगर किसी का मैथमेटिक्स है और साइंस वाले जो मतलब बैकग्राउंड से हैं उनका ये है, ये देख ले 16 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आएगा। क्या क्या आएगा, कंटेंट पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। अलजेब्रा से क्या आएगा देख ले, ज्योमेट्री से क्या आएगा, सब देख सकते हैं। 2D 3D शेप सब आ रहा है आपका।
मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग। पेडागोजिकल इश्यूज़ में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, ये है आपका मैथ का पार्ट। साइंस का अलग से आपका दिया हुआ है। फिर देखिए, साइंस का दिया हुआ है क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन दिया हुआ है। कंटेंट यहाँ पे 20 क्वेश्चन का दिया हुआ है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पर आपको टॉपिक दे दिया गया है। ये सारे टॉपिक आपके हैं साइंस के। पेडागोजी का यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आ रहा है। ये पूरा का पूरा टॉपिक है, पढ़ सकते हैं आप ये। इसके अलावा सोशल स्टडीज़ में भी 16 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन कंटेंट से आ रहा है। कंटेंट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपका रहा हिस्ट्री का ये टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा आपका टॉपिक हिस्ट्री का दिया हुआ है। इसके अलावा और भी है, देखिए नीचे ये पूरा हिस्ट्री का टॉपिक है। अब आ गया आपका ज्योग्राफी का टॉपिक। यहाँ से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो जा रहा है। ये ज्योग्राफी का पूरा टॉपिक है। ये है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको पॉलिटी या सिविक्स भी बोल सकते हैं आप। पेडागोजिकल इश्यूज़ का यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। 20 क्वेश्चंस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। और आपको अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल सिलेबस, यहाँ पे क्लास 1 to 8 प्लीज़ रिफर टू NCERT सिलेबस। जो भी मतलब आप प्रिपरेशन करें, चाहे आप पेपर 1 का करें या पेपर 2 का करें, NCERT का जो सिलेबस है उसको आपको देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। तो डोंट वरी, मैं आपको NCERT के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रिपरेशन कराओगी। तो ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और डेली आप क्लासेस देखें, आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगी यहाँ से। तो आपका हो गया सिलेबस का वीडियो कंप्लीट। आयरनिक ट्रेनिंग को इस वीडियो को लाइक करें। आयरनिक ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ शेयर करें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको आंसर देने की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।